शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से 12 अलवारों ने विभिन्न प्रकार के दिव्य प्रबंधों की रचना की। तमिल भाषा में रचना की गई थी और एक प्रकार से 4000 श्लोक भगवान कृष्ण के गुणगान के लिए थे। उन्हीं श्लोकों को पढ़कर आने वाले श्री संप्रदाय में जितने भी भक्त हुए उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि ये श्लोक शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखे गए थे। अब यमुनाचार्य के जो दादाजी थे नाथ मुनि, उनकी और अलवारों और आचार्यों की जो बीच की कड़ी है उसके विषय में हम श्रवण करेंगे, कैसे इन सबका संबंध स्थापित हुआ। कुछ समय बाद श्रीमन नाथ मुनि का जन्म हुआ। ये बड़े योगी और विद्वान मनीषी हैं। ये वैष्णव संप्रदाय के प्रथम आचार्य पूज्य नम्मलवार के बाद माने जाते हैं। वे पूरे देश की यात्रा करके आखिर अपना जन्म स्थान वीर नारायणपुरम कट्टुमनार कोविल दक्षिण आरकाडू जिला तमिलनाडु में रहते हुए स्थानीय मंदिर के भगवान के कैंकर्य दासत्व की भावना से सेवा में लगे हुए थे। एक दिन यादवात्री वन मामले नामक स्थल के कतिपय भक्त अपनी यात्रा के दौरान यहाँ के मंदिर के दर्शनार्थ पहुंचे। भगवान के दर्शन करके दिव्य प्रबंध का आराव मुदे से शुरू होने वाला दशक तुरियावमोली का एक दशक सुमधुर कंठ से गा रहे थे। यद्यपि दशक कुंभकोणम में विराजित भगवान शारंग पाणी का मंगलाशासन भगवत स्तुति है, अलवार का दिया हुआ नाम आराव मृदु है। तो नाथ मुनि का जो जन्म है इसके विषय में बताया गया कि जन्म लेते ही बहुत बड़े योगी थे, विद्वान मनीषी थे और वैष्णव संप्रदाय के प्रथम आचार्य पूज्य नम्मलवार के बाद इनको माना जाता था। पूरे देश में नाथ मुनि ने यात्रा की और आखिर अपने जन्म स्थान नारायणपुरम पहुंच गए। वहां पे स्थानीय मंदिर था, उस मंदिर में रहकर नाथ मुनि दासत्व की भावना में सेवा करते थे। अब एक दिन यादवात्री के जो भक्त थे अपनी यात्रा के दौरान उस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान के दर्शन करते करते नाथ मुनि सुमधुर कंठ में ये प्रबंधों को गा रहे थे। श्रीनाथ मुनि इनके गान और शब्द माधुर्य से बहुत आकृष्ट हुए। उनका गान पूरा होने तक बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे। उनसे पूछने पर वे इस संबंध में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दे सके। इसके अलावा वे दूसरे कोई शतक भी नहीं जानते थे। तमिल साहित्य की परंपरा के अनुसार दशक की अंतिम गीति में कवि का नाम और गीतियों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार से था। श्री कुरुकापुरी के श्री शठ गोप सूरी के द्वारा विरचित सहस्त्र गीति के अंतर्गत प्रकृत देशक का, इस जानकारी से श्री नाथ मुनि बहुत प्रोत्साहित हुए। अब हुआ ऐसा, नाथ मुनि इन प्रबंधों को सुन रहे थे, सुनकर बहुत आकृष्ट हुए। और गा कौन रहा था? यादवात्री के जो कतिपय भक्त थे अपनी यात्रा के दौरान जब उस मंदिर में आए जिस मंदिर में नाथ मुनि दासत्व भाव में सेवा करते थे, तो इन भक्तों ने दर्शन करते करते इन प्रबंधों को गाया। और जब नाथ मुनि ने इनके गायन को सुना, शब्द माधुर्य को सुना, इसके प्रति बहुत वह आकृष्ट हो गए और जब तक उनका गान पूरा नहीं हुआ तब तक तन्मयता से वे उस प्रबंधों को सुनते रहे। अब नाथ मुनि ने पूछा होगा कि कौन से प्रबंध हैं, कहाँ से, कौन से शास्त्र से लिए गए हैं। तो जो भक्त गा रहे थे उनको इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। श्री नाथ मुनि सहस्त्र गीति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से तुरंत कुरुकापुरी, वर्तमान नाम अलवर तिरुनगरी, तमिलनाडु पहुंचे।
बहुत प्रयत्न के बाद वहां के एक महात्मा ने इनको मधुर कवि आलवार रचित श्री षटकोप नामलवार की स्तुति कणिनुड चिरुतांबू का उपदेश दिया और यह सलाह दी कि स्तुति का भक्ति पूर्वक 12,000 पाठ करने से श्री षटकोप सूरी नामलवार के दर्शन प्राप्त होंगे। इसके अनुसार एकाग्रचित होकर श्रीनाथ मुनि ने भक्ति पूर्वक जप किया। उन्होंने समाधि अवस्था में श्री षटकोप सूरी नामलवार के दर्शन पाए और उनके अनुग्रह से शंख चक्रांकन मंत्र सहस्त्र गीति सभी दिव्य प्रबंधों का भाव सहित उपदेश प्राप्त किया। इसके अलावा सभी अपेक्षित ज्ञान भी प्राप्त किया। इस प्रकार इनके प्रयत्न से लुप्त प्राय चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंध का उद्धार हुआ। श्रीमन्नाथ मुनि उक्त ज्ञान प्राप्त करके अपने यहाँ आए। उस समय से लेकर उनके और उनके प्रमुख शिष्यों का सारा जीवन इसके प्रचार में लग गया। अब नाथ मुनि को थोड़ा सा एक हिंट मिला था, एक थोड़ा सा सुराग मिला था कि जो भक्त आए हैं, जिन प्रबंधों का एक गायन कर रहे हैं, सुनने में तो बहुत मधुर है, लेकिन ये लिए कहां से गए हैं। थोड़ी सी जानकारी मिली थी। उस जानकारी को प्राप्त करके नाथ मुनि बहुत प्रोत्साहित हो गए। तो श्री कुरुकापुरी वहां पे श्री षट गोप सूरी के द्वारा विरचित सहस्त्र गीति के अंतर्गत ये गीतों को रखा गया था। तो इतनी बात पता चलने पर नाथ मुनि सहस्त्र गीति के बारे में जानने के लिए कुरुकापुरी के लिए चल पड़े, जो अभी वर्तमान में आलवार तिरुनगरी तमिलनाडु में है। बहुत प्रयास करने के बाद वहां एक महात्मा इनको मिले। वो महात्मा ने नाथ मुनि को मधुर कवि आलवार की द्वारा रचना की गई षटकोप नामलवार की स्तुति का उपदेश दिया और इस सलाह दी की स्तुति का भक्ति पूर्वक 12,000 पाठ करने से नामलवार के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो नाथ मुनि एकाग्रचित होकर उसी समय भक्ति पूर्वक इस स्तुति का 12,000 बार जप करने लगे। समाधि की अवस्था में चले गए और 12,000 भक्ति पूर्वक पाठ करने के बाद उस स्तुति का नामलवार ने इनको दर्शन दिए और नामलवार के अनुग्रह से शंख चक्रांकन मंत्र भी इनको प्राप्त हुआ। सहस्त्र गीति सभी दिव्य प्रबंधों का भाव का उपदेश भी इनको प्राप्त हुआ नामलवार के द्वारा और जो ज्ञान अपेक्षित था वह ज्ञान भी इनको प्राप्त हुआ। ये सब सुनने के बाद चतुर्सहस्त्र दिव्य प्रबंध उजागर हुआ। नाथ मुनि ने फिर उस प्रबंधन को पढ़ना शुरू किया। उस समय से लेकर उनके और उनके प्रमुख शिष्यों का सारा जीवन इन आलवारों के प्रबंधों का प्रचार करने में लग गया। इस तरह श्रीमान नाथ मुनि द्वादश आलवार और आचार्यों के बीच की कड़ी बन गए। उनके शिष्यों ने इस परंपरा को व्यापक रीति से देश के कोने कोने में बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ाया। श्रीरंगम, तिरुपति और कांचीपुरम आदि सभी दिव्य क्षेत्रों में इन आलवारों के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा करके उत्सव मनाने का क्रम शुरू हुआ, जो अध्ययन उत्सव के नाम से प्रचलित है। सभी दिव्य क्षेत्रों में यह परंपरा अब भी चालू है। आलवारों के मंगला शासित क्षेत्र एवं मंदिर भगवान के दिव्य क्षेत्र या दिव्य देशम कहलाते हैं। समूचे भारत में ऐसे दिव्य क्षेत्र कुल 108 हैं। इनकी सब सूक्तियां नालायिर चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंधम में संग्रहित है। उन दिनों सभी वैष्णव मंदिरों में नियम क्रम के अनुसार दिव्य प्रबंध का सस्वर सामूहिक पाठ किया जाता था और इसके अलावा सभी वैष्णव मंदिरों में दैनिक पूजा में भी इसका प्रमुख स्थान है। तो नाथ मुनि
जब इन प्रबंधों को पढ़ने लगे, नामलवार का दर्शन उनको प्राप्त हुआ, क्योंकि नामलवार के बाद इन्हीं को ही आलवार माना जाता था। तो इस प्रकार से द्वादश आलवार और श्रीमान नाथ मुनि के बीच में एक कड़ी बन गई, एक परंपरा बन गई, और नाथ मुनि के शिष्य इस परंपरा को सर्वत्र वितरित करने लगे। देश के कोने कोने में बड़े उत्साह के साथ इस प्रचार को उन्होंने आगे बढ़ाया। श्रीरंगम, तिरुपति, कांचीपुरम, ये सभी दिव्य क्षेत्रों में इन अलवारों के विग्रहों की स्थापना की गई, उत्सव मनाए जाने लगे। उस उत्सव का नाम अध्ययन उत्सव नाम रखा गया, और सभी दिव्य क्षेत्रों में अभी भी यह परंपरा चालू है। तो इन आलवारों के द्वारा स्थापित की गए दिव्य क्षेत्र को दिव्य देशम कहा जाता है। ये मंदिर है भगवान के, जहां पे भगवान के विग्रह की सेवा बहुत सुंदर ढंग से की जाती है। भगवान वहां पे लीला किए हैं। श्री संप्रदाय के जो भक्त हैं इन 108 दिव्य देशम का दर्शन करते हैं। हमने सुना था नालाईर, नालाईर मतलब चतुसहस्त्र, चतु मतलब 4, सहस्त्र मतलब 1000, 4000 श्लोक, जिसको तमिल शब्द में नालाईर कहते हैं। इसको दिव्य प्रबंधम में इन सब आलवारों के जो श्लोक हैं, जो लगभग संख्या में 4000 हैं, संग्रहित किए गए हैं। और इन सभी श्लोकों का पाठ वैष्णव मंदिरों में मुख्य रूप से श्री संप्रदाय के परंपरा में नियम क्रम से सामूहिक पाठ किया जाता है। और इसके अलावा सभी वैष्णव मंदिरों में दैनिक पूजा में भी इसका प्रमुख स्थान है। पुजारी जब पूजा कर रहा है तो उसको भी ये सब दिव्य प्रबंधन गाने होते हैं, तो पूजा का एक भाग बन जाता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। रामानुज नूरन्नदादी नालाईर चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंधन में आखिरी 24वां प्रबंध रामानुज नूरन्नदादी है, जिसमें आचार्य रामानुज का वैभव दर्शित है। 12 अलवारों में से मधुर कवि आलवार ने भगवान के बारे में न गाकर अपने गुरु नम्मलवार की स्तुति की है। जो नालाईर चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंधम के मुदल आइरम प्रथम सहस्त्र में आखिरी प्रबंध है। रामानुज नूरन्नदादी नाम से ही यह प्रकट होता है कि इसमें रामानुज का वैभव प्रकट किया गया है। तिरुवद्दुकत्तु अमुदनार ने आचार्य रामानुज की स्तुति में इसे गाकर उनको समर्पित किया है। इसे प्रबंध गायत्री भी कहते हैं। इसमें 108 सूक्तियां हैं। इसके अलावा इन्होंने तिरुपितिकोवे की रचना की है, जिसमें अलवारों के द्वार मंगला शासित 108 दिव्य क्षेत्रों का विवरण है। तो रामानुज नूरन्नदादी ये भी ग्रंथ है जो रामानुज नहीं लिखे हैं, लेकिन रामानुज के ऐश्वर्य के बारे में इसका वर्णन करता है। रामानुज का जो वैभव है इसमें दर्शित किया गया है। तो अलवारों में से मधुर कवि आलवार भगवान के बारे में गाते नहीं थे, अपने गुरु नामलवार की स्तुति करते थे। तो रामानुज नूरन्नदादी में रामानुज का वैभव प्रकट किया गया है, और एक आचार्यों ने रामानुज की स्तुति में इसको गाकर उनको समर्पित किया है, क्योंकि रामानुज भी कोई साधारण आचार्य नहीं थे। तो रामानुज नूरन्नदादी में 108 स्तुतियां हैं। तिरुवड्डुकत्तु अमुदनार श्रीरंगम निवासी होकर श्रीरंगनाथ मंदिर में भगवान के कैंकरे में लगे हुए थे, अर्थात मंदिर में अपने कुल परंपरा से प्राप्त पुरोहिताई और पुराण पठन, इसलिए पेरिये कोइल नंबी के नाम से भी प्रचलित थे। ये धन धान्य एवं सब तरह से संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने नियमानुसार सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। ये वाक शक्ति प्राप्त महाविद्वान थे। ये बड़े वैभवपूर्ण जीवन बिताते थे। ये कालांतर रामानुज के बड़े भक्त बन गए।
और रामानुज से उपदेश प्राप्त कर उनके बड़े प्रिय शिष्य हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने पहले रामानुज के वैभव के बारे में 1000 से ज्यादा सूक्तियों की रचना की, लेकिन रामानुज ने उसे पसंद नहीं किया और इन पर अपने विचार भी प्रकट किए। रामानुज के निर्देशानुसार अमुदनार ने दोबारा 108 गीतियों में एक प्रबंध की रचना करके उनको सुनाया। इसमें यह उल्लेखनीय है कि इस प्रबंध में सभी 12 अलवारों के प्रति रामानुज की भक्ति, श्रद्धा और तन्मयता का प्रेरक चित्र है। रामानुज का जीवन अलवारों के प्रति समर्पित जीवन था। प्रबंध की रचना के संबंध में श्री रामानुज ने उनको इसी का निर्देश दिया था। श्रीपाद रामानुजाचार्य को यह प्रबंध पसंद आया। भगवान रंगनाथ का संकल्प और अनुमति से अमुदनार ने भक्तों की बड़ी गोष्ठी में इसे गाकर निवेदन किया। जब रामानुज भी उपस्थित थे, सबने इसकी प्रशंसा की और उस वक्त से दिव्य प्रबंध के साथ इसका भी पाठ एवं अनुशीलन होने लगा। इसको नालयीर चतुसहस्त्र दिव्य प्रबंध येरप्पा में आखिरी प्रबंध होने का गौरव प्राप्त है। मंदिर के उत्सवों में दिव्य प्रबंध का पाठ रामानुज नूरन्नदादी के पाठ के साथ ही पूरा किए जाने की परंपरा बन गई। आचार्य रामानुज ने ही इनको अमुदनार की उपाधि से विभूषित किया और श्रीरंगम मंदिर में येरप्पा पठन का गौरव भी प्रदान किया। तो ये जो भक्त थे रामानुज के, इन्होंने रामानुज की स्तुति लिखी थी। रामानुज को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने सुनना पसंद नहीं किया। तो इसके बाद में फिर इन्होंने 108 सूक्तियों का रचना किया अपने प्रबंध में। उसमें अलवारों की भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा का वर्णन किया। तो ये श्लोकों को जब रामानुज सुने तब वो प्रसन्न हो गए और रामानुजाचार्य फिर नियम बना दिए कि रंगनाथ मंदिर में ही या अन्य 108 दिव्य देशम मंदिरों में इसे गाकर सुनाया जाएगा भगवान को। रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य अमुदनार को उपाधि से विभूषित किया और येरप्पा पठन का गौरव भी शिष्य को प्रदान किया। तो ये जो दिव्य प्रबंध है, रचनाएं अलवारों के द्वारा, ये मधुर है और सरल वाणी है। हाँ, भाषा का थोड़ा अंतर रहता है, लेकिन भाषा अगर आती है तो फिर उस श्लोकों को समझना बहुत आसान है। तो ये अलवारों के द्वारा रचित दिव्य प्रबंध मधुर कैसे हैं, सरल वाणी कैसी है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।